20 जुलाई को इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में नूर मुकद्दम नामी खातून को कत्ल कर दिया गया। इस बेईमाना कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी, वकला और तमाम अफराद ने शदीद एहतजाज किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस केस की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसके बाद इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और आज 7 माह के अरसे के बाद इस केस का ट्रायल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतार रब्बानी की अदालत में इस केस की जो है तमाम समाअत हुई और आज इस केस में फैसला महफूज कर लिया गया है। आज हतमी जो जवाब जो था वो वहाँ पर हुआ, जिसमें शाह खबर जो वकील हैं इनके शौकत मुकद्दम जो इस केस के मुद्दई हैं, उन्होंने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। तमाम के तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज जज अतार रब्बानी ने फैसला महफूज कर लिया। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर साकिब बशीर मौजूद हैं। हम इससे बात करते हैं क्योंकि ये तमाम केस को कवर करते रहे। साकिब, ये बताइएगा कि आज जो वहाँ पर शाह खबर और उनके साथी वकला ने जो वहाँ पर दलाइल दिए, उसमें उनका वो रिलाई किस बात पे कर रहे हैं? उन्होंने बुनियादी तौर पर केस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि जो जितने भी 12 मुल्ज़मान हैं, मरकज़ी मुल्ज़म है, उसके 2 वालदैन हैं, 3 उनके मुलाज़मीन हैं और 6 थेरेपी वर्क के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और उसमें बुनियादी तौर पर जो फ्रांसिक है, जो फ्रांसिक्स हुए हैं, जितने भी CCTV फुटेजेस हैं, DVR है, इसके अलावा इसमें जो DNA रिपोर्ट है, इसके अलावा जो कॉल डाटा जो रिकॉर्ड है वो है, इस तमाम के तनाजुर में एक तो उन्होंने अपना केस बताया है कि ये हमारा केस है। जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके हवाले से एक तो उन्होंने DNA जो पॉजिटिव आया था, जो रेप की दफ़ात इसमें लगी हुई हैं, उसके हवाले से भी बताया है। और उसके अलावा जो वहाँ पे मौजूदगी है CCTV फुटेज में उसको देखा जा सकता है। ये तकरीबन 16 घंटे और 32 मिनट का टाइम बताया है, जो आज प्रोसिक्यूशन ने पहली दफ़ा ये टाइम बताया गया है कि इतना टाइम पे वहाँ पे उसको उस पोजीशन में रही, मतलब उसको अगवा रखा गया वहाँ पे जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है। और ये 19 और 20 जुलाई की दरमियानी रात 2:39 पे जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो इफ्तिखार उसको रोकता है। ये जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके पीछे आता है, उसको वहाँ से खींच के अंदर ले जाता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि वो टाइम वो शुरू होता है कि जब ये साबित है, प्रूव्ड है कि वहाँ पे उसको रखा गया और उसके बाद 20 जुलाई की शाम को उसका मर्डर हुआ है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो इन्होंने डिफेंस लिया था कि वहाँ पार्टी हुई थी या ड्रग्स वाला मामला जो सामने आया था कि पार्टी हुई थी, जो डिफेंस ने, जो मरकज़ी मुल्ज़म ने ये डिफेंस लिया कि मैं जो मनशियात के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होश में नहीं रहा था, उसके बाद जब होश आया तो मर्डर हो चुका था और शायद कि को पार्टी में आने वाले लोगों में से किसी ने मर्डर कर दिया। तो वो उन्होंने कहा कि ये थेरेपी वर्क जो केस बना रहा है कि इनके लोग वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर एक तो CCTV फुटेज, वो प्रोसिक्यूशन कहती है कि CCTV फुटेज में कोई और पार्टी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, थेरेपी वर्क जो अपना केस डेवलप करती है, वहाँ पे वो जब पहुँचते हैं तो उनका केस ये है कि सिर्फ एक ही बंदा उस लाश के करीब मौजूद है, वो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है। तो बुनियादी तौर पर ये वाक़याती शहादतों पे मुश्तमिल जो पूरा केस है, कोई आई विटनेस इसमें नहीं है। जैसे ये केस शुरू हुआ तो शुरू में जब भी आता था मुल्ज़म तो कभी उसने बात नहीं की थी। जब फिज़िकल रिमांड पे एक दफ़ा उसने बात की थी और बड़ी लॉजिकल बात की थी। उस दिन मेरा मतलब ये ज़हन बना था कि मतलब फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जज साहब ने जब उससे पूछा, जब उसको जेल भेजने लगे तो जज साहब ने पूछा कि आपको बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा वकील बात करेगा। तो किसी भी मुल्ज़म के लिए बिल्कुल एक्यूरेट जो जवाब है वो यही होता है कि कोई समझदार बंदा जो मुल्ज़िम है वो ये जवाब देता है कि मेरा वकील बात करेगा, मैं नहीं करूँगा। 2-2.5 माह पहले इनसैनिटी की प्ली यहाँ पे दायर की गई, वो रिजेक्ट हुई। उसके बाद मुल्ज़म देखा, सारे मीडिया, सोशल मीडिया ने देखा कि एक दफ़ा उसको कुर्सी पे लाया गया, फिर उसको स्ट्रेचर पे लाया गया, फिर ये भी हुआ कोर्ट में 2-3 दफ़ा उसने बोलना शुरू किया, फिर एक दफ़ा शौकत मुकद्दम साहब से उसने माफ़ी तलाफ़ी की बात भी की, कोर्ट से भी बातें करता रहा। मतलब बज़ाहिर ऐसा अज्यूम करना कि शायद उसको कोई इशू है, लेकिन आखिरकार जब उनके लॉयर्स ने कहा, जब उसको स्ट्रेचर पे लाया गया कि इसका मेडिकल करवाएं, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अडियाला जेल मेडिकल टीम जो है इसका मेडिकल करे। तो अडियाला जेल की मेडिकल टीम ने इस मुल्ज़म को मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया। इस केस का फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। इम्कान ये है कि 24 फरवरी को इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। तमाम अफराद, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले और दीगर अफराद इस केस के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और 24 फरवरी को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा।